नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और कहा जाए तो कल जो है हमारे एनटीए यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है। जो भी साथी क्वालिफाई हुए उनके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग क्वालिफाई न हो पाए या कुछ अंकों से रह गया, वहाँ फिर से जुड़िए, फिर से मेहनत कीजिए, हमारे चैनल से निःशुल्क पढ़ाई कीजिए, जुड़कर और आगे क्वालिफाई कीजिए, यही कामना करते हैं। तो लाइन टू हम जो है जो नेट के पाठ्यक्रम की जो भी रचना है वो लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाते हैं, वही निःशुल्क रहता है। तो कैसा है, कहा जाए तो अभी नेट का पाठ्यक्रम नया आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब तक नया पाठ्यक्रम नहीं आएगा तब तक हम यह इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति। और यह इस इतिहास ग्रंथ जो है हम इस दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, जो ऑल सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी, यूँ सभी हिंदी के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम ली जाती है, उन सभी के दृष्टिकोण से इतिहास यह महत्वपूर्ण है। तो उन सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम यह निःशुल्क लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति आपके समक्ष वीडियो रूप में यह ग्रंथ पढ़ाने के लिए या पढ़ाने के लिए उपलब्ध किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इससे पहले हम देख रहे थे भूषण का परिचय, वो हमने सब कुछ देखा था। भूषण की रचनाएं क्या है क्या नहीं, उसका रस परक एवं श्रृंगार परक रचनाएं, वो सब कुछ देखे थे। और आज हम देखेंगे देव को। देव का जो समय है वह 1673 से 1878 के बीच में देव का समय है। देव रीतिकालीन कवियों में अत्यंत प्रभावशाली और प्रगल्भ कवि तथा आचार्य थे। यानी देव कवि भी थे और आचार्य भी थे। देव और बिहारी को लेकर कभी एक को और कभी दूसरे को बड़ा सिद्ध करने का जो आंदोलन खड़ा किया गया, वह यूँ ही नहीं था। यानी वह देव बड़े की बिहारी बड़े, यह जो है यह तुलनात्मक अध्ययन के बड़ी एक सवाल उठा था। तो इसके बढ़कर अनेक विद्वानों ने मत व्यक्त की है, देव बड़े की बिहारी बड़े। तो यह उनसे इतना तो सिद्ध होता है कि दोनों ही उस काल के चोटी के कवि थे। यानी इस वहाँ आंदोलन चल पड़ा था एक कि देव बड़े की बिहारी, लेकिन दोनों को यदि देखा जाए तो दोनों ही एक अपने आप में एक प्रसिद्ध थे। दोनों ही उस काल के चोटी के कवि, यानी दोनों ही शिखर के कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। देव के आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य न थी, पर वे उनकी कवित्व शक्ति के कायल थे। यानी आचार्य शुक्ल को जो देव की आचार्यत्व है वह उनको मौलिकता नहीं थी, यानी मौलिकता शुक्ल जी को मान्य नहीं थी। यानी वह आचार्यत्व में ठीक तरह से बैठते नहीं, ऐसा शुक्ल जी का मानना था। लेकिन कवित्व शक्ति भी वह मानते थे। देव का पूरा नाम देवदत्त था, यानी देव का जो पूरा नाम है वह देवदत्त था। कविता में देव का प्रयोग करते थे। कवि ने अपने ग्रंथ भाव विलास का ग्रंथकाल 1679 बताया है। यानी जो देव का जो ग्रंथ है भाव विलास, उसका रचना काल स्वयं देव ने 1679 बताया है, 1679 बताया है। और देव जो है अपनी कविता में देव शब्द का प्रयोग करते थे। उस समय उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। यानी जब उन्होंने भाव विलास लिखा तब देव की जो उम्र थी वह 16 वर्ष थी। इसके आधार पर उनका जन्म काल 1673 ठहराया जाता है। तो फिर इन्हीं यानी जब उन्होंने भाव विलास लिखा तब वह 16 उम्र के थे, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए भाव विलास की रचना 1689 में हुई। इसी के आधार पर उनका जन्म जो है 16 साल पीछे ले जाते हैं और 1673 ठहराते हैं। अनुमान के आधार पर 1767 से 1768 को उनका मृत्यु वर्ष बताया गया है। यानी 1767-68 में उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा माना जाता है।
जीविका की तलाश में वे दर दर भटकते रहे, यानी जीवन जीवन जीने के लिए जो पैसा लगता है वह कमाने के लिए, वह तर यानी रोटी रोजी कमाने के लिए वह भटकते रहे। इस दृष्टि से शायद वे बहुत अभागे कवि थे, यानी उनको जीवन जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले वे औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रित हुए, यानी सबसे पहले देव जो है जो औरंगजेब का जो बेटा था आजम शाह, उसके आश्रित हुए, उसके राज दरबार में रहे। आजम शाह का जीवन बहुत ही अव्यवस्थित था, यानी जो फिर आजम शाह का जीवन भी अव्यवस्थित था, उसका भी राज्य समाप्त हुआ। अंततः वहाँ अधिक दिनों तक ठहरना असंभव था, यानी फिर आजम शाह के दरबार में देव अधिक ज़्यादा समय तक ठहरे नहीं। बाद में वे कभी भवानी दत्त वैश्य के यहाँ रहे तो कभी फफूद के कुशिल सिंह के यहाँ, यानी कभी वह बाद में भवानी दत्त वैश्य के यहाँ या फफूद के पास कुशल सिंह के यहाँ रहे। और भोगीलाल के यहाँ वे अधिक दिन ठहरे होंगे, यानी जो भोगीलाल जो राजा थे उनके पास वे अधिक दिन ठहरे, क्योंकि वे बहुत उदार आश्रयदाता थे। देव ने उनकी प्रशंसा जी खोल कर की, यानी जो भोगीलाल की जो प्रशंसा है देव ने अधिक दिल खोल कर की है। और भोगीलाल जो थे वह एक बड़े दिल वाले इंसान थे, पर जमकर कहीं भी नहीं कह सके, यानी उन्होंने एक अधिक दिल खोलकर प्रशंसा की है देव ने, लेकिन जमकर कहीं उनकी प्रशंसा नहीं कर सके। अंत में उन्हें दरबारों में वैराग्य उत्पन्न हो गया। फिर उस दरबार से देव को वैराग्य उत्पन्न हुआ। देव के इस भटकाव को लेकर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, यानी देव के इस भटकाव को लेकर अन्य विद्वानों ने कुछ प्रश्न, यानी एक कहा जाए तो देव का जो जीवन था वह अस्थिर था, स्थिर तरह का नहीं था। उन्हें कोई ठीक ठिकाने का राजाश्रय क्यों नहीं मिला, यानी फिर उनको एक ही जगह पर या ठीक ठिकाने का कोई राजाश्रय क्यों नहीं मिला, इस पर सवाल उठने लगा। वे छोटे मोटे धनी मानी व्यक्तियों के आश्रय में क्यों रहे, यानी वह जो छोटे मोटे राजा थे उनके ही आश्रय में रहे या उनके ही राज्य में रहे, ऐसा क्यों? उनकी कविताओं से लगता है कि वे अपनी स्वतंत्र प्रकृति के कारण किसी के यहाँ बंधकर नहीं रह सकते। वे कहा जाता है कि देव जो यानी किसी के आश्रय में रहते हैं तो उसी की प्रशंसा करनी पड़ती थी, और देव जो थे वह एक स्वतंत्र प्रकृति के थे, स्वतंत्रता होकर स्वतंत्र विचार व्यक्त करना चाहते थे। इसी आधार पर वह किसी एक राज्य में ज़्यादा दिन न रह सके, यह भी कारण हो सकता है। छोटे मोटे दरबारों में उन्हें भरपूर सम्मान मिलता रहा होगा, यानी जो छोटे मोटे दरबार होते हैं, बड़े दरबारों से छोटे मोटे दरबारों में देव को एक ज़्यादा सम्मान मिलता होगा। वहाँ पर उनकी स्वतंत्र प्रकृति में बाधा भी नहीं पड़ती होगी, यानी फिर स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र लिखने की जो स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है उस पर छोटे मोटे दरबारों में लिखने की बाधा उत्पन्न न होती होगी, उसी कारण वो छोटे मोटे दरबारों में रहे होंगे। उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें घन आनंद के निकट खड़ा कर देती है, यानी जो देव के काव्य में जो स्वच्छंदता की प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें जो घनानंद कवि थे उनके बराबर या निकट खड़ा कर देती है। रीति ग्रंथकार होने के बावजूद उनमें एक फकीराना मिजाज भी था, जो बीच बीच में उन्हें भोग के प्रति उदास बना देता था, यानी वह एक फकीराना मिजाज रखते थे तो बीच बीच में जो भोग पाने के लिए वह उदास रहते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्हें हित हरिवंश का अन्याय अनुयायी बताया, यानी भारतेंदु ने देव को हित हरिवंश का अनन्य अनुयायी बताया है। यह बच्चन सिंह का कथन है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। उनकी कविताओं से लगता है कि वे स्वतंत्र प्रकृति के कारण किसी के यहाँ बंधकर नहीं रह सकते थे। छोटे मोटे दरबारों में उन्हें भरपूर सम्मान मिलता रहा होगा, वहाँ पर उनकी स्वतंत्र प्रकृति में बाधा भी नहीं पड़ती होगी। उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें घनानंद के निकट खड़ा कर देती है। रीति ग्रंथकार होने के बावजूद उनमें एक फकीराना मिजाज भी था, जो बीच बीच में उन्हें भोग के प्रति उदास बना देता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्हें हित हरिवंश का अनन्य अनुयायी बताया है। तो यह महत्वपूर्ण कथन है, बच्चन सिंह का है, याद रखिए। अभी जो देव के ग्रंथ देखते हैं हम, मिश्र बंधुओं ने उनके द्वारा
72 या 52 ग्रंथों के बनाए जाने का अनुमान लगाया। यानी मिश्र बंधु मानते हैं कि देव के द्वारा जो 72 या 52 ग्रंथों का ग्रंथ रचित है। शुक्ल जी के मतानुसार उनके 25 ग्रंथों का पता लगा। यानी शुक्ल जी बताते हैं कि देव के 25 ग्रंथों का पता लगा है। नगेंद्र जी का कहना है कि उनके कुल 18 ग्रंथ है। यानी नगेंद्र कहते हैं कि 18 ग्रंथ है। अभी मैं एक बात यहाँ पर समझाता हूँ। देव के मिश्र बंधु ने देव के ग्रंथ 72 या 52 माने हैं, शुक्ल जी ने देव के ग्रंथ 25 माने हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने देव के ग्रंथ 18 माने हैं। इन ग्रंथों में भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच नाटक, सुख सागर, तरंग आदि प्रसिद्ध है। मैं फिर से एक बार इनकी रचनाएं पढ़ता हूँ। देव की प्रथम रचना है भावविलास, द्वितीय है भवानी विलास, तृतीय है अष्टयाम, चतुर्थ है प्रेम तरंग, कुशल प्रेम तरंग, और अगला है कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच नाटक, सुख सागर तरंग, यह उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्मरण रखना चाहिए कि अपने ही ग्रंथों के इस या उस अंश को काटकर दूसरा ग्रंथ बना लेने की कला आधुनिक लेखकों को ही नहीं मालूम है। देव भी इन पर फन में उस्ताद थे। यानी एक ही ग्रंथ का एक छोटा सा अंश काट कर या उस जगह पर एक और थोड़ा उस पर अंश जोड़कर एक नए ग्रंथ का निर्माण करना, यह आधुनिक कवि भी नहीं लिख पाते थे, लेकिन उस देव जो थे ऐसा करने में माहिर थे। एक ही रचना की या एक ही किताब का थोड़ा सा अंश घटाकर या बढ़ाकर अन्य एक किताब बनाने में देव जो थे उस्ताद थे। आचार्यत्व का मोह देव को भी था। देव ने मौलिकता का दावा नहीं किया है। यानी आचार्यत्व जो प्राप्त करने का जो मोह था वह देव को था, लेकिन देव ने आचार्यत्व के लिए मौलिकता का दावा नहीं किया। यानी मैं ही मौलिक हूँ ऐसा नहीं बताया, इसलिए मौलिकता के नाम पर उनका खंडन व्यर्थ है। कुछ लोग भक्तिवश कुछ शास्त्रीय उद्भावनाओं का श्रेय देव देना चाहते हैं। यानी कुछ लोग भक्तिवश कुछ शास्त्रीय उद्भावनाओं का श्रेय जो है देव को देना चाहते हैं कुछ लोग, पर उनमें दोष भक्तों का है, न कि देव का। छल संचारी को भी उन्होंने अपनी उद्भावना नहीं बताई है। शब्द शक्ति के बारे में देव के इस कथन पर, यानी शब्द शक्ति के बारे में देव कहते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालील, अधम व्यंजना रस पिरस, उल्टी कहत नवीन। यह जो है यह पंक्ति बहुत बार महाराष्ट्र सेट में पूछी गई है, नेट में पूछी गई है, और कहा जाए तो तेलंगाना सेट में भी पूछी गई है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी यह पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यह पंक्ति पूछी गई है, और भी पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण यह शब्द शक्ति के बारे में देव कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। शब्द शक्ति के बारे में देव का कथन है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। काफ़ी विमर्श हुआ है। शुक्ल जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए इतिहास में लिखा है। यानी शुक्ल जी अपना मत देव के बारे में व्यक्त करते हुए लिखते हैं, यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझवल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विस्तृत रूप उनके ध्यान में था। यानी यह शुक्ल जी का कथन है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वह मैं फिर से पढ़ूंगा, अर्थ बताऊंगा, समझाऊंगा। यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, यानी व्यंजना का जो प्रयोग है वह कहाँ तक हुआ है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, यानी व्यंजना की जो व्याप्ति है कहाँ तक है, व्यंजना की जो प्रकार है कहाँ, क्रिया जो है कहाँ कहाँ तक बताई जा सकती है, इसका विचार करना कठिन है। यानी व्यंजना की व्याप्ति, व्यंजना के प्रकार, उसकी जो
प्रकार है, व्याप्ति है, कहाँ तक फैली है, इस पर विचार करना शुक्ल जी कठिन मानते हैं। देव जी का यह व्यंजना से तात्पर्य पहली भुजबल वाली वस्तु व्यंजना का ही ज्ञान पड़ता है। यानी देव जो है व्यंजना शब्द का प्रयोग वो एक वस्तु व्यंजना की वस्तु के लिए ही करते हैं। यहाँ दोहा लिखते समय उसी का विस्तृत रूप उनके ध्यान में था, यानी किसी वस्तु का ही रूप ध्यान में था। किंतु 24वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के साहित्य परिषद का सभापतित्व करते हुए शुक्ल जी वाचार्थ को ही काव्य मानकर अपने ही कथन को पहेली बना दिया दिया है लगता है। फिर वह एक जो 24वां हिंदी साहित्य सम्मेलन था, उस 24वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति शुक्ल जी थे और फिर उसमें व्याख्यान देते हुए वाचार्थों को ही वह काव्य मानते हैं और उपर्युक्त जो उन्होंने कथन कहा है उसका खंडन खुद ही करते हैं। किंतु 24वें हिंदी साहित्य यह जो है यह बच्चन सिंह का कथन है। किंतु 24वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के साहित्य परिषद का सभापतित्व करते हुए शुक्ल जी वाचार्थ को ही काव्य मानकर अपने ही कथन को पहेली बना दिया है लगता है। कभी कभी चमत्कार सर्जना में उन्हें भी आनंद आता था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका खुलासा करते हुए लिखा है, देव ने यह कथन शब्द शक्ति के प्रसंग में न कहकर नायिका भेद में प्रयोग कहा। यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि देव ने जो है यह कथन जो है वह शब्द शक्ति के बारे में न कहकर नायिका भेद के बारे में कहा है। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया है कि नायिका भेद के प्रसंग में अभिधा लक्षणा व्यंजना के उल्लेख का क्या प्रयोजन था। यानी जो शब्द शक्ति का जो प्रयोग देव ने किया है वह प्रयोग उन्होंने नायिका भेद में किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जो अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, इसका उल्लेख नायिका भेद में कैसा आ जाएगा या इसका प्रयोजन नायिका भेद में किस प्रकार आता है, यह नहीं बताया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कथन के मूल में एक तरह का नैतिक आग्रह था। स्वकीय नायिका अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा की तरह सहज, सरल और पारदर्शी। यानी जो बच्चन सिंह कहते हैं जो स्वकीय नायिका होती है, स्वकीय नायिका अभिधा उत्तम काव्य है, यानी उस काव्य की तरह स्वकीय नायिका है और अभिधा की तरह सहज और सरल है और पारदर्शी है। गर्भिली स्वकीय लक्षणा मध्यम काव्य है, सहज, वक्र, परकिया को वे व्यंजना यानी परकिया नायिका को वह व्यंजना मानते हैं, आदम काव्य कहते हैं, क्योंकि वह अपने सहज स्वभाव को छोड़कर गूढ़ार्थ की अभिव्यक्ति करती है। व्यंजना के बहुत से उदाहरण अनैतिक हैं। अभी यहाँ पर देव का काव्य सौंदर्य देखते हैं। देव का महत्व आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है। यानी देव का जो महत्व है या देव की जो प्रसिद्धि है वह एक आचार्य के रूप में न होकर एक कवि के रूप में है। जहाँ तहाँ उनमें जो पेचीले मजजून दिखाई पड़ते हैं वे उनके आचार्यत्व के फल है। यानी जहाँ जहाँ उनके काव्य में मजनू या पेलजीले दिखाई पड़ते हैं वहाँ उनका आचार्यत्व व्यक्त होता है। उनका काव्य रचनात्मकता का मुक्त कर्म है जो उनके संवेग द्वारा परिचालित है, पर रीति के घेरे में कवि कर्म बाधित होता है। यानी जो यदि रीति के आधार पर जो लिखते हैं कवि का कर्म, यानी कवि ये कविता लिखता है कि वो बंधन से मुक्त होकर कविता लिख जाए, तभी उनकी कविता एक जो जिस प्रकार चाहे उस प्रकार वह लिख सकता है। लेकिन किसी लक्षण के आधार पर या किसी रीति के आधार पर जब वो लिखता है तो उसके जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को मर्यादित रखना पड़ता है, किंतु आवेग का बांध स्थान स्थान पर उसे तोड़ देता है। वस्तुतः वे मादक सौंदर्य के कवि, यानी देव जो बच्चन सिंह देव को मादक सौंदर्य का कवि कहता है। उनके सौंदर्य वर्धन में वैयक्तिकता, कल्पनात्मकता, उड़ान, अनुभूति की गहराई और विस्मय का रासायनिक मिश्रण है जो देव को उस काल के अन्य कवियों से भिन्न ठहरता है। यानी देव को किस लिए अन्य कवियों से देव भिन्न है, तो मादक सौंदर्य के बीच में सौंदर्य वर्णन में वैयक्तिकता दिखाने के लिए और कल्पनात्मक उड़ान, अनुभूति की गहराई और विस्मय का रासायनिक मिश्रण करने में देव जो है अन्य कवि से भिन्न है, अलग है। इसलिए कुछ लोग उन्हें
बद्ध रीति और मुक्त रीति का मध्यवर्ती कहते हैं। मध्यवर्ती कवि कहते हैं, यानी कुछ लोग जो है देव को बद्ध रीति और मुक्त रीति के मध्य का या बीच का मध्यवर्ती कवि देव को कहते हैं। मादक सौंदर्य आँख और मन को एक साथ बेधता है, यानी मादक जो सौंदर्य होता है वह आँख और मन को एक साथ छूता है, बेधता है। उसमें रूप रस रंग गंध और अभिजात्या का अद्भुत मेल है। यहाँ पर न मतीराम का संयम है और न बिहारी का क्लासिकल रूप। वे सौंदर्य को विस्मयकारक नयनोत्सव के रूप में लेते हैं, यानी जो नयनोत्सव यानी जो आंखों से देखा सौंदर्य है उसके आंखों के ही आनंद में लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ या दोहे देखते हैं। आई हुती अनावन आईनी सोधे लिए कर सुधे सुभाइनी कंचू की छोरी उते उबटेबे को इगुर से अंग की सुखदायिनी देव स्वरूप की राशि निहारती पायते शीस लो शीस से पाइनी हे रही ठोर ही ठाटी ठगी सी हासे कर ठोगी ढरे ठकुराइनी। फिर यहाँ पर दूसरा एक पद देखते हैं। अंग अंग उमड़ियो परत रूप रंग नव जोबन अनुपम उज्वासन उजारी सी डगर डगर डरावती अगर अंग जगर मगर आपू आवती दीवारी सी। अभी प्रथम छंद में नायिका की रूप राशि नाइज निहारती है, निहारने में टकराती बंधी रहती है, यानी जो यह ऊपर का जो कथन पंक्तियाँ है इसका यह भावार्थ है नीचे का। प्रथम छंद में नायिका की रूप राशि नायिन निहारती, यानी नायिका की रूप राशि नायिन यानी आंखें, जो नायिका का जो रूप है वह आंखें देखकर आंखें निहारती है, निहारने में टकराती बंधी रहती है, यानी देखकर एक चौंक जाती है। अनुप्रास ठगे जाने की प्रक्रिया को अत्यंत जीवंत बना देता है। दूसरे छंद में उमड़ियो परत का चाक्षुष बिंब नायिका के सौंदर्य को अत्यंत गत्यात्मक तथा नयनाभिराम बना देता है। जगर मगर करती हुई दीपावली तो पूरा नयन उत्सव है। भरी बाह का अनावृत सौंदर्य देखकर कृष्ण की व्याकुलता देखिए। फिर वो कृष्ण की व्याकुलता व्यक्त करते हुए, यानी कृष्ण जो है आंखों से सौंदर्य देखते हैं और फिर उसके मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसका चित्रण। भोर ही श्री वृष भान के आयो आके लोई केली भुलायो देवजू सोवत ही उत भावती झीनो महाल झलके पट ताजो आरस ते उघरी इक बाह भरी छवि हेरी हरी अकुलायो मिंडत हाथ फिरे उमड़ो सो मड़ो प्रज बीच फिरे मड़रायो। सामंती परिवेश की नायिकाएं बारीक पारदर्शी मूल्यवान वस्त्र धारण करती थी, एंड जो सामंती परिवेश में या सामंती परिवार में रहने वाली जो नायिकाएं थी वह पारदर्शी प्रकार के पारदर्शी मूल्यवान वस्त्र पहनती थी। झीन वस्त्र सौंदर्य को रहस्यात्मक बनाए रखता है, यानी जो झीना वस्त्र होता है वह सौंदर्य को एक रहस्यात्मक, यानी उसमें उसके पार क्या है देखने की एक दृष्टि रहती है। वस्त्र उगड़ा नहीं कि सौंदर्य के भराव को देखकर कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे, यानी वो वस्त्र निकल जाता है और फिर उस सौंदर्य को देखकर कृष्ण जो है व्याकुल हो उठते हैं। उमड़ो क्रिया का यहाँ क्रियात्मक होकर भी उतनी प्रभावशाली नहीं, यानी यहाँ जो क्रिया है क्रियात्मक होकर भी उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। प्रेम के गौरव की चर्चा प्राय सभी कवियों ने की है, यानी प्रेम का जो गौरव है वह सभी कवियों ने दिखाया है। भक्तों और संतों का प्रेम ईश्वर के प्रति था, तो रीतिकालीन कवियों का प्रेम मनुष्य का मनुष्य के प्रति, यानी स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति। ये कवि प्रेम को ईश्वरीय धरातल से उतारकर मानवीय धरातल पर ले आए हैं। यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मुझे यह कथन लगता है कि कैसे है जो प्रेम का वर्णन है, प्रेम का जो गौरव है सभी कवियों ने किया है। भक्त कवियों ने प्रेम जो है ईश्वर के प्रति किया है, ईश्वर के प्रति दिखाया है, मगर रीतिकाल के कवियों ने प्रेम जो है मनुष्य का मनुष्य के प्रति दिखाया है। उसमें स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रति दिखाया है, पुरुष का प्रेम स्त्री के प्रति दिखाया है।
एक कवि प्रेम यानी रीतिकाल के जो कवि है वह कवि प्रेम को ईश्वरीय धरातल पर न मानकर वह मानवीय धरातल पर यानी इंसान से इंसान प्रेम करे यह सिखाते हैं। ईश्वरीय प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम वह नहीं मानते हैं, मानवीय धरातल पर प्रेम को रेखांकित करने का काम रीतिकाल के कवियों ने किया है। मैं फिर से यह कथन पढ़ता हूँ। प्रेम के गौरव की चर्चा प्राय सभी कवियों ने की है। भक्तों और संतों का प्रेम ईश्वर के प्रति था, यानी जो भक्त कवि थे, संत कवि थे, उनका प्रेम जो था ईश्वर के प्रति था। तो रीतिकालीन कवियों का प्रेम यानी रीतिकाल के कवियों ने जो प्रेम का चित्रण किया है वह प्रेम मनुष्य का मनुष्य के प्रति यानी इंसान का प्रेम इंसान के प्रति था, यानी स्त्री का पुरुष के प्रति, यानी स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रति या नायिका का प्रेम नायक के प्रति। और उसके आगे जाकर कहते हैं कि पुरुष का स्त्री के प्रति, यानी फिर नायक का नायिका के प्रति प्रेम, यानी स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रति, पुरुष का प्रेम स्त्री के प्रति। ऐसा रीतिकाल के कवियों ने किया है और रेखांकित प्रेम का चित्रण किया। और आगे जाकर बच्चन सिंह कहते कि ये कवि प्रेम को ईश्वरीय धरातल से उतार कर, यानी जिस प्रकार इससे पहले रीतिकाल के पहले जो भक्ति काल था, भक्ति काल के भक्त कवियों ने प्रेम को प्रेम का चित्रण ईश्वर के प्रति किया था, लेकिन रीतिकाल के कवियों ने उस ईश्वरीय प्रेम को उतार कर ईश्वरीय यानी प्रेम जो है ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर पर प्रेम करो, इससे वह इस धरातल से हटकर इंसान के प्रति प्रेम यानी मानवीय धरातल पर ले आए हैं। स्वच्छंद काव्यों में प्रेम की साधना बड़ी ही कठिन बताई जाती है, यानी जो स्वच्छंद प्रेम होता है, बंधनों से अलग होकर प्रेम होता है या बंधन से मुक्त होकर प्रेम होता है, उसमें अधिक कठिनाई बताई जाती है और रहती भी है। तलवार की धार पर दौड़ने की तरह देव भी कहते हैं, प्रेम तो कहत ठाकुर न एढ़ो, सुन बैठो गड़ी गहीरे तो पेढ़ो प्रेम सर में। यानी वह देव कहते हैं प्रेम जो है यानी स्वच्छंद प्रेम जो होता है वह प्रेम कठिन होता है। किस प्रकार? जैसे तलवार की धार पर दौड़ने की तरह वह कठिन स्वच्छंद प्रेम होता है। यानी जिस प्रकार तो तलवार की धार पर हम यदि दौड़ते हैं तो हमारे पैरों पर चोट लग जाएगी, खून निकलेगा, उसी प्रकार स्वच्छंद प्रेम जो है उतना कठिन है तलवार की धार पर दौड़ने के जैसा। फिर देव कहते हैं, प्रेम तो कहत ठाकुर न एटो, सुन बैठो गड़ी गहीरे तो पेढ़ो प्रेम सर में। प्रेम की धारा में धसी हुई आंखों की विवशता का चित्रण अत्यंत नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। फिर जो प्रेम की धारा में धसी हुई आंखें यानी जो प्रेम करते हैं उनकी आंखों में हमेशा प्रेम का ही दृश्य बना रहता है, तो उसका नाटकीय चित्रण प्रस्तुत करते हुए देव आगे लिखते हैं, धार में धाय धसी निर्धार है जाय फंसी उसकी न अधेरी री अंगराए गिरी गहरी गही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी बेनी ही बूढ़ी मई पंखिया अखिया मधु की मखिया भई मेरी। यानी जिस प्रकार जो मधु के पीछे जो मक्खियाँ घूमती है उसी प्रकार आँखें जो है उस रूप प्रेम के आँखें जो है उस प्रेम के आसपास घूमती रह रही है, यानी उसी के प्रेम को ही देखने के लिए आँखें जो है बार बार एक वो मधुमक्खी मधु यानी जो शहद होता है उसके आसपास मक्खियाँ भिनभिनाती है, उसी प्रकार जो आँखें हैं उस प्रेममय दृश्य को देखने के लिए उसकी ओर ही मुड़ती है, उसकी ओर ही भिनभिनाती है। बिहारी की नायिका ने बदरस लालच में कृष्ण की मुरली चुरा ली थी। अभी बिहारी प्रेम का चित्रण करते हुए जो कृष्ण की जो मुरली है वह नायिका चुराती है बिहारी की, किंतु यहाँ पर सिर्फ नायिका को भर आँख देखने की आशंका, यानी देव जो है सिर्फ नायिका को आंखें भरकर देखने की आकांक्षा करते हैं। इसी को चक्षुराग कहा गया है। चक्षुराग यानी कहा है सिर्फ नायक जो है नायिका को आंखें भर के देखता है, ना आंखें भर कर देखने की इच्छा है, आकांक्षा है, उसी को चक्षुराग कहा जाता है। नायक को देखा नहीं कि आंखों की दशा मधु में डूबी हुई मधुमक्खी की तरह हो गई।
यानी नायक को नायिका देखती है तो उसकी आंखों की जो दशा है, जिस प्रकार जो मधु यानी शहद शहद में डूबी हुई या शहद की ओर जो मक्खियाँ जाती है, उस प्रकार नायिका की आंखों का हल हो जाता है। मधुसिक्त मधुमक्खी का बिंब राग बोध की विवशता को अभिव्यक्त करता हुआ कछु अपनों बसना को पुष्ट करता है। बिहारी का प्रेम क्रीडात्मक है तो देव का प्रेम आवेगात्मक। यह भी कथन बच्चन सिंह का है। बिहारी का प्रेम जो है क्रीडात्मक है और देव का प्रेम आवेगात्मक है। योग में भी देव की रसग्राही प्रवृत्ति अवसाद विषाद में अन्य बद्धरीति के कवियों की अपेक्षा कहीं ठहरे धस रही है। एक छोटा सा वाक्य है, साथ में राखियो नात उन्हें, हम हाथ में चाहत चाहत चार चूरी दे। यानी वह देव जो है वियोग रस यानी योग का चित्रण करते हुए वह रसग्राही प्रवृत्ति दिखाते हैं, रसग्राही लिखते हैं। अवसाद विषाद में अन्य बद्ध रीति के कवियों की यानी जो अन्य जो बद्ध रीति कवियों का ने जो चित्रण किया है, उसकी अपेक्षा देव का जो योग में भी धसी रही यानी उसमें ही बनी रही है। एक छोटा सा वाक्य बताते हैं, साथ में राखियो ना तूने, हम हाथों में चाहत चार चूड़िए। यानी वो साथ में ही रखना चाहते हैं योग उनको, यानी योग में भी वह साथ ही चाहते हैं नायिका का। अपनी उदासी विषाद विवशता माना मानापना मान अपमान आदि को नायिका कितने संप्रेक्ष में किंतु मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। यानी अपनी उदासी यानी योग में या जुदाई में उदासी विषाद विवशता माना अपमान होता है आदि को नायिका जो है संक्षेप में मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। देव की नायिका यदि उनकी कविताओं में शब्द व्यव है तो वे मित्त कथन भी जानते हैं। इनमें मध्ययुगीन नायिका की मनोवृत्ति के साथ साथ भारतीय नारी की पारंपरिक नैतिकता भी अभिव्यक्त हुई। यानी जो मध्ययुगीन नायिका का चित्रण करते करते वह मध्ययुगीन नायिका की मनोवृत्ति बताते हुए भारतीय नारी का चित्रण भी कहते हैं, भारतीय नारी की नैतिकता बताने का काम करते हैं। एक दूसरे स्थान पर खंडिता के प्रसंग में नायक नायिका से पूछता है कि प्रसन्न होने पर भी तुम्हारी आंखें आंसुओं से क्यों भर आई है। यानी एक स्थान पर देव के वो काव्य में जो एक दूसरे से एक दूसरे स्थान पर खंडिता के प्रसंग में, खंडिता यानी प्रेम जो रुका है वियोग है, उसमें जो नायक जो है नायिका से पूछता है कि प्रसन्न होने पर भी तुम्हारी आंखें आंसुओं से क्यों भर आई। नायिका का व्यंग्यात्मक उत्तर है, रावनो रूप भयो आखियान भयो, सु भयो उबरयो सु डरियो परे। परकियाओं के चक्कर में फंसे नायकों की पत्नियां गले का ढोल बन जाती है। प्यारे पराए सो कौन, परखो गरे परी को लगी प्यारी कहायो। बिहारी और पद्माकर में व्यथा व्यंज गहराई नहीं है। मोतीराम की अपेक्षा घरेलू परिवेश के व्यापक चित्र देव में अधिक मिलेंगे। यानी देव ने जो है जो घरेलू परिवेश यानी घर परिवार का चित्रण मोतीराम से अधिक किया है। प्रचलित एक मुहावरा घरे परी व्यथा को कितना गहरा देता है। विरह ताप का वर्णन देव ने भी किया है। किंचित ऊहात्मक होते हुए भी वह संवेदात्मक पल्ला नहीं छोड़ता। यानी देव का जो प्रेम है वह संवेदात्मक ही बना रहता है विरह चित्रण में। अभी वह विरह चित्रण का कुछ पंक्तियाँ, देव कहे शासन की असुआ सुखात्मुक, निकसे न बात ऐसी, सिसकी सफराती, लोटी लोटी पलटी, कटोट खाट पाटी ले, सूखे जल सपरी जो सेज पे फरफराती। उपर्युक्त शब्दों का चयन आधुनिक कवियों की ही बनोती है। यानी यह जो है आधुनिक कवि ने भी ऐसे शब्द अपनाए हैं। यदि कवि है तो उसे ठीक शब्द चुनना ही होगा। यानी कवि है तो काव्य लिखने में ठीक शब्दों का प्रयोग उनको करना ही चाहिए। शफरी शब्द लीजिए। शफरी के स्थान पर
मछली भी रखा जा सकता था, यानी शपली के स्थान पर मछली भी रखा जा सकता था, किंतु शफराती से उसका मेल न बैठता। शपरी छोटी मछली होती है, यानी शपरी जो है एक छोटी मछली होती है। फिर वो उन्होंने मछली शब्द का प्रयोग न करते हुए शपली, शपली यानी छोटी मछली। अभी मछली शब्द का प्रयोग करते छोटी मछली है या बड़ी मछली है, यह भी पाठकों के सामने प्रश्न उत्पन्न खड़ा होता था। उसकी तड़पड़ाहट काफ़ी तेज होती है। उसकी तड़प से जो दृश्य बिंब बनता है वह खटपाटी के व्यापार को मृत कर देता है। छोटी मछली जो है चंचल होती है, इसलिए वह ज़्यादा तड़फड़ाती है पानी से बाहर निकलने के बाद, और बड़ी मछली जो है एक एक धीरे धीरे से ज़्यादा चतुराई से वह तड़फड़ाती नहीं है। भावात्मक चित्र योजना में देव बेजोड़, यानी जो भावनिक चित्र, भावात्मक यानी भावनाओं का चित्रण करते हुए या भावना का चित्र योजना करते हुए देव जो थे इसमें बेजोड़ थे, यानी भावनात्मक चित्रण करने में या भावना का चित्र रेखांकित करने में देव के साथ कोई अन्य कवि खड़ा नहीं रह सकता था। नायिका की उत्कंठा, चपचपाहट, ग्लानि, आश्चर्य आदि को रूप देने में देव ने चित्रों पृष्ठभूमि, छाया प्रकाश गंध रंग के साथ गत्यात्मकता जोड़कर बिंबों के जीवंत बना दिए। यानी उन्होंने जो बिंबों का जो आश्चर्य है, यानी नायिका की कुंठा है, नायिका की चपलाहट है, नायिका का चतुरापन है, ग्लानि है, आश्चर्य है, इनको देव ने एक चित्रमय शैली में रेखांकित करने का काम किया है। उसका ही एक उदाहरण, खरी दोपहरी हरी भरी फरी कुंज पुंज गुंज अली पुंजन की देव हियो हरी जाति, सिरे नद नीर तरु शीतल गहरी छाए सोपे, परे पतिक पुकारे पीकी करी जाति, ऐसे में किशोरी भोरी कोरी कुंभालाने मुख, पंकज से पाए धरा धीरज सो धरी जाति, सोहे धाम श्याम मंग हेरती हतेरी ओट, ऊंधे धाम बाम चढ़ी आवत उतरी जाती। यानी जो एक ऐसे है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसका चित्र भी हमारे मन में उभर जाए, इस प्रकार कवि देव जो है लिखते थे। इस गत्यात्मक बिंब के साथ एक स्थिर पर भाव उत्तेजक बिंब देखिए। देव कछु रद बीरी दबीरी सु हाथ की हाथ रही मुख की मुख, तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। देव के छंदों की विशिष्टता उनकी नाद योजना और लय पर निर्भर करती है। यानी देव की छंदों की जो विशिष्टता है, देव की छंदों की विशेषता है, वह उसकी नाद योजना और लय पर निर्भर करती है। अनुप्रास, आंतरिक, तुक आदि तो उस काल की कविता की सामान्य विशेषता है। यानी काव्य में अनुप्रास का उपयोग करना, आंतरिक तुक बनाना, यह जो थी एक सामान्य विशेषताएं थी। लेकिन देव का जो अनोखापन है वह एक नाद योजना, काव्य में नाद योजना और लय पर निर्भर था। लय उनकी अपनी है, यानी जो देव की काव्य की लय है वह लय देव ने अपनी खुद बनाई हुई है। पंकज से पाए धरा धीरज सो धरी जाती में लय द्वारा धीरे पांव रखने की आहट सुनाई पड़ जाती। यानी पंकज से पांव धरा धीरज सो धरी जाती, इसमें जो है पांव जो है ज़मीन पर, पांव की जो आहट है, आवाज़ है, वह धीरे धीरे सुनाई देती है, यानी चलते समय धीरे धीरे। जहाँ तुक दीर्घांत होता है वहाँ लय में विस्तार और मत्थरता होती है, और जहाँ तुक लघ्वांत होता है यह द्रुत हो जाती है। लघ्वांत का उदाहरण दिया जा चुका है। दीर्घांत तुक के उदाहरण की लय इस छंद में देखी जा सकती है। यानी यहाँ पर जहाँ तुक दीर्घांत होता है, जो निम्नलिखित कथन जो है सही तर्क और स्थापना के जो कथन है ऐसे कथन रहते हैं। पंकज से प्राय धरा धीरज तो धर जाती, इसमें मैं फिर से, जहाँ तुक निर्धांत होता है वहाँ लय में विस्तार और मत्थरता होती है, यह एक दिया जाएगा। और स्थापना में क्या दिया जाएगा, जहाँ तुक लघ्वांत होता है लय द्रुत हो जाती है। लघ्वांत का उदाहरण नीचे दिया जा चुका है। दीर्घांत तुक के उदाहरण की लय इस छंद में देखी जा सकती है, यानी जो दीर्घांत तुकांत है उसकी जो लय है निम्नलिखित छंद में देखी जा सकती है। सखियान के आनन इंदुन ते आखियानन की बंधन वार तनी है, पर जगह जगह अनुप्रास प्रेम काव्य सौंदर्य को विकृत कर देता है। जैसे टटके, हटके, भटके,
खटके आदि। बद्ध रीति और मुक्त रीति कवियों में देव अकेले कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। यानी रीतिकाल के एकमेव देव जो है ऐसे कवि है। यानी बद्ध रीति कवि और मुक्त रीति कवियों के बीच में की जो बीच के कवि जो है वह देव है, और उन्होंने जो निर्गुण भक्ति काव्य में जो जाति पाति का विरोध था, आडंबर था, उसका विरोध देव ने भी किया है। अभी यहाँ पर उनका ही एक छंद। हे उपजे रज बिजही ते बिन से तू सबे चीती धार के छाटे, एक से देखू कछु न बिसेखू जो एके उन्नार कुन्नार के भांडे, तापर ऊंच ओ नीच बिचारी वृथा बकीवात बढ़ावत चांडे, बेदन मुंद कियो इन दुंदकी सुध अपवान पावन पांडे। यानी वह ऊंच नीचता और जाति पाति का विरोध या खंडन। ऐसा आदमी दरबार में कहाँ टिकता। यानी जो जाति पाति का विरोध करने वाला है या एक शोषण के प्रति आवाज़ उठाने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो है दरबार में कहाँ रह पाएगा, और उसको ज़्यादा दिन तक कौन रखेगा। वे स्वतंत्र रूप से कविता लिखते थे, यानी एक स्वतंत्र रूप से कविता लिखते थे। उसे में कुछ जोड़ जाड़ कर दरबार योग्य बना देते। फिर वो स्वच्छंदा प्रवृत्ति के आधार पर कविता लिखते थे, और फिर उसी में कुछ जोड़ जाड़ कर घटा कर या बढ़ा कर दरबार में सुनाए जाने या दरबार में पेश किए जाए योग्य कविता बना देते थे। आलम शाह के यहाँ जाते समय अष्टयामी भी लिख लिया। यानी जो आलम शाह के यहाँ जा रहे थे तब उन्होंने अष्टयाम ग्रंथ लिखा था, पर अंततः दरबारों से उब कर उन्हें आत्मा लाभ कहना पड़ा। फिर उन्होंने अष्टयाम लिखा और फिर वह दरबार से उब गए थे तो उन्होंने आत्मा लाभ करना पड़ा उस अष्टयाम का। ऐसो जो हो जानतो ही जैसे तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो, आजू लो हो कत नरनाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहोरो तो, चलन न देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी मारी मुँह तोत्र तो, भारो प्रेम पाथर नगरो दे गरे सो बांधी, राधा बर बिरद है बिरद के बारिद में बरतो। बद्ध रीति धारा के कवियों में देव सबसे अधिक प्रतिभाशाली और व्युत्पत्ति युक्त कवि थे। यानी देव जो थे सभी बद्ध रीति कवियों में प्रतिभाशाली थे और व्युत्पत्ति युक्त कवि थे। विषय विस्तार, मौलिक उद्भावना, चित्रोपमा विधान में इनके आगे मतिराम नहीं ठहरते। यह कथन मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है। बद्ध रीति धारा के कवियों में देव सबसे अधिक प्रतिभाशाली और व्युत्पत्ति युक्त कवि थे। विषय विस्तार, मौलिक उद्भावना, चित्रोपमा विधान में इनके आगे मतिराम नहीं ठहरते थे। पद्माकर की प्रतिभा भी इतनी विविधताओं में नहीं रमी। यानी पद्मावत कवि थे, वह भी देव के आगे प्रतिभावान विविधता में नहीं थे। उनकी रचनाओं की संरचना भी इतनी गहन नहीं है। उनमें विरोधों के अनेक सामंजस्य दिखाई पड़ते हैं। शास्त्र में केशव की तरह क्लासिकल है तो काव्य में बहुत कुछ घनानंद की तरह स्वच्छंद वे एक और नाई का भेद लिखते हैं, तो दूसरी ओर देव माया प्रपंच नाटक यानी तत्वदर्शन। यानी एक तरफ वह कविता लिखते समय घनानंद की तरह स्वच्छंदता प्रवृत्ति अपनाते हैं नाई का भेद लिखते हैं, तो दूसरी ओर देव माया प्रपंच नाटक यानी एक तत्वदर्शन भी बताते हैं। एक और वैभव विलास और प्रेम की कविताएं हैं, तो दूसरी ओर निर्गुणियों की अखंडता और घट के भीतर ईश्वरानुभूति, बंसी वट तट नटनागर तटतुमो कृष्ण को अपने भीतर देखने के साथ वे भी कहते हैं। यानी देव जो है एक तरफ जो है निर्गुण भक्तों की तरह विरोध करते हैं अखंडता या विरोध करते हैं, तो एक तरफ वह घट के भीतर ईश्वरानुभूति यानी ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं, और बंसी घट तट नटनागर तटतुपो कृष्ण को अपने भीतर देखने के साथ वे यह भी कहते हैं
यानी कृष्ण को वह खुद के भीतर देव देखते हैं। पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि, जसुदा के कोरे एक बार ही कोरे परी। खेद है कि अभी तक इतने महत्वपूर्ण कवि की संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो पाया। यानी इतनी अच्छी अच्छी या महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन क्यों नहीं हो पाया, ऐसा वह बच्चन सिंह लिखते हैं। अभी यहाँ से पद्माकर प्रारंभ होते हैं और पद्माकर का समय जो है वह 1753 से लेकर 1833 तक है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। यानी पद्माकर जो है रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। इसके बाद जो है मुक्त रीति काव्य प्रारंभ होता है और पद्माकर जो है रीतिकाल के एक अंतिम, यानी इसके बाद रीतिकाल जो है लगभग समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि वह श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कवि थे। रीतिकाल के पद्माकर अंतिम कवि थे। यह वह समय था जिसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद, यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि रीतिकाल के कवियों का सही क्रम पहचानिए यदि आता है और उसमें पद्माकर यदि दिया जाता है तो पद्माकर जो है अंतिम कवि है, यह बात याद रखिए। यह वह समय था जिसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपनी प्रभुसत्ता के लिए मराठों, सिखों, नवाबों से लड़ाई लड़ रहा था। यानी पद्माकर का जो समय था वह समय कौन सा था? उस समय जो अंग्रेजी साम्राज्य जो था, जो ब्रिटिश थे, वह ब्रिटिश अपने भारत देश में अपनी जो सत्ता है वह स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उसमें वह मराठों, सिखों, नवाबों से लड़ाइयाँ कर रहे थे। यानी यहाँ के जो राजकर्ता है उनके साथ वह लड़ाइयाँ कर रहे थे। अंग्रेज अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। उस समय देव का भी था। देश के कुछ भागों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। यानी देश के कुछ भागों पर अंग्रेज़ों ने अपना राज्य स्थापित किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि पूरी का जो पहले का जो राज्य था या राज्य थे, उनका राज्य अस्त व्यस्त हो गया। फिर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित किया, इसलिए जो अर्थव्यवस्था है एक छिन्न भिन्न यानी अस्त व्यस्त हो गई। इसी समय बंगाल में राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 आर्य सभा और ब्रह्म समाज के माध्यम से पारंपरिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नए मूल्यों की स्थापना कर रहे थे। यानी इसी समय जो बंगाल प्रदेश में राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने आर्य सभा की स्थापना या ब्रह्म समाज आर्य सभा की स्थापना जो है उन्होंने 1833 1772 या 1833 के बीच में ही उन्होंने बंगाल में आर्य सभा और ब्रह्म समाज के माध्यम से जो पारंपरिक रूढ़ियाँ थी, जैसे कि सती प्रथा थी या अनेक जो रूढ़ियाँ थी, अनेक जो रूढ़ियाँ थी, उन रूढ़ियों का खंडन या विरोध करने का काम जो है और नए मूल्यों की स्थापना करने का काम जो है बंगाल में राजा राम मोहन राय 1772 और 1833 के बीच में कर रहे थे। बंगाली और मराठी में अखबारों का निकलना शुरू हो गया था। यानी उस समय में मराठी भाषा में और बंगाली भाषा में अखबार निकल रहे थे या वर्तमान पत्र। इसी समय उर्दू में मीर नज़ीर, अकबराबादी और गालिब लिख रहे थे। फिर उसी समय में उर्दू में भी मीर नज़ीर अकबराबादी यह भी लिख रहे थे और फिर गालिब भी लिख रहे थे। यानी गालिब भी उसी समय लिख रहे थे और अकबराबादी भी। कविताओं में नई समस्याओं का प्रवेश हो चुका। फिर कविताओं में नई समस्या आने लगी, जैसे कि इससे पहले केवल राज दरबारों में ही कविताएं थी या ये राज दरबार को चित्रण था या जाति पाति का विरोध था। लेकिन अब जो है अंग्रेज युद्ध कर रहे हैं, अंग्रेज अपना वर्चस्व दिखाकर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, फिर इसका भी कविताओं में जिक्र होने लगा। यानी कि कविताओं का जो है विषय बदल चुका है। यानी नए विषयों की, नई समस्याओं का प्रवेश कविताओं में हो चुका था। मराठी में गद्य का विकास हुआ और उसके माध्यम से समसामयिक विषयों पर लिखा जा रहा। फिर मराठी में जो है उसी समय में गद्य विकास हुआ। यानी मराठी भाषा में जो है 1772 और 1833 के बीच में मराठी में गद्य साहित्य का विकास हुआ। उसके माध्यम से फिर उसी के माध्यम से समसामयिक विषय पर, यानी जो उस समय के जो ज्वलंत विषय है उस पर लिखा जा रहा था। उस समय का मराठी साहित्य सबसे अधिक प्रगतिशील था। यानी 1833 जब अंग्रेज नए नए आए थे, तब जो थे मराठी का जो साहित्य था वह सबसे प्रतिभाशाली था अन्य भाषा की तुलना में।
इस संदर्भ में पद्माकर पर विचार करते समय अजीब हैरानी होती है। यानी इस ऐसे ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में पद्माकर पर विचार करते हुए एक सामने हैरानी या एक बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। रीतिकालीन विषय वस्तु पूरी तरह पीट चुकी थी। यानी जो रीतिकालीन जो विषय वस्तु थी, यानी रीतिकाल के जो कवि लिख रहे थे, जो परंपरा थी या परिपाटी थी रीतिकाल में लिखने की, वह मिट चुकी थी, यानी एक समाप्त होने के कगार पर आई थी। पद्माकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर उनमें नई चमक पैदा करने की कोशिश की। यानी पद्माकर ने जो रीतिकाल की जो नींव थी वह मिट रही थी, उसमें भी उसने कुछ और नई चीज़ें जोड़ने का अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने उनको और उजाला देने का काम किया। पर नए परिवेश ने उसका उनका ध्यान मेलो ठेलो, तीज त्योहारों, होली दिवाली आदि की ओर खींचा। फिर पद्माकर ने वहाँ जो है रीतिकाल की परंपरा उसी को चमकने का या उसी को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन उस नए परिवेश यानी नए नए समय में जो नए विषय आए थे ज्वलंत, उसमें जो थे मेले थे, ठेले थे, त्योहारों का वर्णन होता था, होली दिवाली आदि की ओर अन्य जनता का ध्यान खींचा। एक आध जगह उनमें फिरंगी विरोध शोर भी सुनाई दिया। यानी वह इंग्रज को ही हाँ फिरंगी कहते थे, गोरे भी कहते थे। तो फिर वहाँ कविता लिखते समय वह इंग्रज जो है, फिरंगी जो है अन्याय अत्याचार करते हैं, उसके विरोध में भी उन्होंने कुछ लिखा है पद्माकर ने। कहने का अभिप्राय यह है कि जब देश के अन्य भागों में एक मिनट कहने का अभिप्राय यह है कि जब देश के अन्य भागों में आधुनिक चेतना आविर्भूत हो चुकी थी, हिंदी भाषा में पारंपरिक रीति काव्य लिखा जा रहा था। यानी जो देश यानी जो नए मूल्यों की स्थापना हो रही थी, पुराने जो परंपराएं थी उसके विरोध में आवाज़ उठ रहे थे, तो हिंदी साहित्य में वही रीति काव्य परंपरा लिखी जा रही थी। राजनीतिक दृष्टि से बनारस और अवध में कम उथल पुथल न थी। यानी राजनीतिक दृष्टि से यानी राजकीय दृष्टि से यदि देखते हैं तो बनारस अवध यानी अयोध्या इस क्षेत्र में तो भी राजकीय उथल पुथल जारी थी। किंतु पद्माकर जिन राजाओं ईसाइयों के दरबार में थे, वे इन हलचलों से दूर रीतिवृत्ति को लेकर जी रहे थे। यानी फिर उसी समय में जो पद्माकर जिन राजा रईसों के दरबार में थे, वहाँ राजा रईस जो थे उस रीति प्रवृत्ति को ही लेकर अपने दूर थे इस राजकीय उथल पुथल से। मीर और गालिब की तरह वे दरबारों और अपमानित भी हुए थे। यानी मीर जो उर्दू के शायर मीर गालिब जो थे, उनको भी राज दरबारों से अपमानित किया गया था। उसी प्रकार देव को भी राज दरबारों से अपमानित किया गया था। नज़ीर की तरह वे दरबारों में न जाने का निर्णय भी नहीं ले सकते थे। यानी नज़ीर ने निर्णय लिया था कि मैं दरबार में उसका दरबार में अपमान हुआ नज़ीर का, तो फिर उसने कहा कि मैं फिर से दरबार में न जाऊँ। लेकिन पद्माकर ने अपमान होने के बावजूद भी वहाँ दरबार में न जाऊँ ऐसा निर्णय नहीं ले सकते थे, क्योंकि जीने का प्रश्न होगा, पेट का प्रश्न होगा। बंगाल और महाराष्ट्र की तरह इधर के इलाके में कोई नया सांस्कृतिक वैचारिक आंदोलन भी न था। केवल बंगाल और महाराष्ट्र में भी नया सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन उभर कर आया था, अन्य क्षेत्र में नहीं था। यानी महाराष्ट्र में जो थी मराठी भाषा थी, बंगाल में बंगाली भाषा थी, तो हिंदी क्षेत्र में उतनी जो नई चेतना थी या आधुनिकता का जो आंदोलन था इतना उभरा नहीं होगा। पद्माकर को पारंपरिक नायिका भेद से ही संतोष करना पड़ा। फिर पद्माकर जो थी पारंपरिक तरह से जो नायिका भेद हो रहा था, लिखा जा रहा था, उसके अंदर ही उनको लिखकर खुशी मनानी पड़ी। पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे। यानी पद्माकर जो थे तेलंग ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज दक्षिण भारत के निवासी थे। यानी उनके पद्माकर के जो पूर्वज थे वह दक्षिण भारत के निवासी थे। वे लोग उत्तर भारत में आए और यही बस गए। फिर वह पद्माकर जो थे तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर जो पूर्वज थे वह दक्षिण भारत के थे। फिर वह उत्तर भारत में आए और वहीं पर हुए बसे और वहीं के निवासी हो गए। पद्माकर का जन्म 1753 में सागर में हुआ। यानी पद्माकर का जो जन्म है 1753 में सागर जिले में हुआ, सागर नामक शहर में।
उनके पिता मोहनलाल भट्ट भी कविता लिखते थे, यानी पद्माकर के पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था और उनके पिता भी कविता लिखते थे। पद्माकर के पिता का नाम मोहनलाल भट्ट याद रखिए, और उनके पिता भी कविता लिखते थे, पर वे अनुष्ठानिक और तांत्रिक के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। यानी पद्माकर के पिता मोहनलाल जो थे वह अनुष्ठानिक और तांत्रिक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके वंशज अब भी कविता करते हैं और कविशोर कहे जाते हैं, यानी पद्माकर के वंशज आज भी कविता लिखते हैं और कविशोर कहे जाते हैं। पद्माकर सागर नरेश, रघुनाथ राव अप्पा, अ, महाराज जैतपुर सुगरा निवासी, नौने अर्जुन सिंह, दतिया महाराज पारीशीत, शुजा उद्दौला के जागीरदार गोसाई, अनूपगिरी उपमान, हिम्मत बहादुर, साता सतरा के रघुनाथ राव, राघोबा, जयपुर नरेश, प्रताप सिंह, उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबार में रहे। पद्माकर जो है वह बहुत से यानी ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित से पद्माकर जो है किन राजा के दरबार में नहीं थे, तो फिर होता है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। पद्माकर जो है सागर नरेश यानी सागर के राजा रघुनाथ राव अप्पा इनके दरबार में थे। फिर आगे चलकर महाराज जैतपुर सुगरा के निवासी उन्होंने अर्जुन सिंह के भी दरबार में थे। फिर दतिया महाराज परिशिक्षित शुजा उद्दौला के दरबार में जहागीरदार गोसाई अनूपगिरी उपमान हिम्मत बहादुर के दरबार में थे। फिर सतरा के रघुनाथ राव राघोबा के भी दरबार में थे। फिर उसके बाद जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह के भी दरबार में थे। फिर उसके बाद उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह के दरबार में थे और उसके बाद ग्वालियर नरेश दौलतराव सिंधिया के दरबार में भी थे। बीच बीच में अपने घर बांधा लौट आते, बीच बीच में वह अपने घर की तरफ भी आते थे बांधा में। सन 1833 में कानपुर में उनका देहवास हुआ। यानी जो पद्माकर का जो मृत्यु है वह 1833 में कानपुर में हुआ था। उन्हें जगह जगह लाखों का पुरस्कार मिला, यानी उन्हें जगह जगह पर मान सम्मान हुआ और लाखों का पुरस्कार भी मिला। वे राजाओं सामंतों की तरह हट बाट से रहते थे, यानी पद्माकर जो है प्रसिद्ध थे और राजा राजा सामंत जिस प्रकार मान सम्मान थाट में रहते थे, रुबाब में रहते थे, उसी प्रकार वह भी पद्माकर भी रहते थे। सभा की खोज रिपोर्ट में उनकी 11 कृतियों का उल्लेख हुआ है। यानी जो नागरी परिचालनी सभा है, उस नागरी परिचालनी सभा के खोज के रिपोर्ट के अनुसार पद्माकर की 11 पुस्तकों का 11 कृतियों का पता लगा है। उसमें है अनूपगिरी, हिम्मत बहादुर की बिरुदावली, ईश्वर पचीसी, गंगा लहरी, जगत विनोद, जमुना लहरी, पद्माभरण, प्रबोध पंचाशिका, राजनीति, राम रसायन, लीलहारी लीला बिरुदावली। उनमें से लीलहारी लीला और प्रबोध पंचाशिका पद्माकर रचित नहीं है। महाराजा ग्वालियर के नाम पर उनका बनाया हुआ अली जहाँ प्रकाश भी मिलता है, यानी जो ग्वालियर के महाराज थे उनके आधार पर लिखा हुआ अली जहाँ प्रकाश भी ग्रंथ मिलता है। जग विनोद और अली जहाँ प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं, यानी दोनों एक प्रकार के ही ग्रंथ है। अली जहाँ प्रकाश में जग विनोद के ही छंद है, यानी अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ में जग विनोद नामक ग्रंथ के ही छंद मिलते हैं। जगत सिंह की प्रशस्ति के स्थान पर अली जहाँ की प्रशस्ति रख दी गई है। वास्तव में उनकी कीर्ति 2 ग्रंथों पर निर्भर है, यानी पद्माकर की जो कीर्ति हुई है 2 ही ग्रंथों के आधार पर हुई है। एक है जगत विनोद और पद्माभरण और जगत विनोद, इन 2 ग्रंथों के आधार पर ही पद्माकर की प्रसिद्धि हुई है। इन दोनों में भी जग विनोद 1810 प्रमुख, यानी जग विनोद का जो समय है वह 1810 है। वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहा जाता है कि अंतिम दिनों में उन्हें कुष्ठ हो गया था, यानी अंतिम दिनों में यानी उनकी पद्माकर की जो मृत्यु है वह कुष्ठ रोग होने से हुई थी। उनके निवारणार्थ उन्होंने गंगा लहरी लिखी। फिर उन्होंने गंगा लहरी लिखी। इन समस्त काव्य को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, यानी पूरे काव्य को पद्माकर के 3 भागों में 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
प्रशस्ति काव्य, रीति काव्य और भक्ति काव्य। 3 काव्य कौन सी है? पहला है प्रशस्ति काव्य, दूसरा है रीति काव्य और तीसरा है भक्ति काव्य। इन 3 श्रेणियों में उन पद्माकर के ग्रंथों को बांटा जाता है। पहले और अंतिम प्रकार के काव्य नहीं, काव्य नहीं, काव्य भाष्य, यानी पहला ग्रंथ और अंतिम ग्रंथ जो है वह वह जो है काव्य ग्रंथ नहीं है, वह काव्याभास ग्रंथ है। वास्तव में वे भी नायिका भेद के कवि थे, यानी वास्तव में वो पद्माकर भी नायिका भेद लिखते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। ऐसे ही जब भी नया पाठ्यक्रम आएगा तब हम उन पाठ्यक्रम के अंतर्गत की रचनाओं का ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।